जय श्री राम दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज देखिए फिर से 9वां चैप्टर की बात करेंगे हम। क्वेश्चन बैंक क्लास 12 क्वेश्चन बैंक चैप्टर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, प्रश्न उत्तर सतह के लिए देखना, उत्तर सतह के लिए सूत्र स्थापित ही करना। देखिए यहाँ पे देखो 2015-2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ, तो इसको फिर से देख लेते। देखिए उत्तर सतह के लिए बोला, किसमें? उत्तर सतह के लिए। तो सबसे पहले आप उत्तर सतह पा लीजिए। क्या पाइए? सबसे पहले उत्तर सतह देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिगर ध्यान से देखिएगा, बाकी फिगर पर ही सारा खेल इसमें रहेगा। फिगर मान लो इसको, अच्छा रहेगा। क्या है? गोल रहेगा, हम इधर दे दीजिए क्या, सी रखता के, सी दीजिए और कोई वस्तु में रख दिए ओ के आकार, वस्तु रख दिए ओ बिंदु, मतलब बिंदु के आकार के रख दिए। नाम दीजिए ओ दे दिए, क्या दिए? ओ दे दिए। नाम दे दीजिए बीम, लिख दीजिए हिंदी में बीम। अच्छा भाई पी एक नाम दे दीजिए, कुछ दे दीजिए क्यू दे दीजिए, एन दे दीजिए। अपवर्तक पृष्ठ उत्तर सतह के लिए पृष्ठ है। क्यों? क्या है? उत्तर सतह। तो फिगर देखिएगा ध्यान से। वो वस्तु एक हम किरण ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? किरण। प्रतिबिंब का निर्माण हमको करना है। क्या चीज का? प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए लेकिन एरा बोलेंगे क्या? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जहां टकराया, बताइए टकराया अब किधर जाएगा, किधर मुड़ेगा? और सबसे पहले तो इधर मान लीजिए ये रहेगा विरल माध्यम। कौन माध्यम रहेगा? विरल विरल माध्यम। अपवर्तनांक मान लीजिए 1 क्या रहेगा? सघन माध्यम μ2 सघन माध्यम। विरल माध्यम सघन माध्यम समझते हैं ना? हाँ, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो रहा कुछ बोलेंगे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो कुछ बोलेंगे सघन माध्यम। चलिए देखिए, तो आपतित किरण देखिए क्या है? आपतित किरण ऐसे भेजे अब टकराया, तो यहाँ से पहले विलंब खींचे तब पता लगेगा, तब पता लगेगा किधर वो जाएगा, मतलब किधर मुड़ेगा अभिलंब की और क्या विलंब से दूर जाएगा। तो अभिलंब खींचने के लिए देखो हम एक सी से मिलाते हैं। तो देखिए उत्तर सतह है, उत्तर सतह इसी नहीं एक केंद्र ही होगा। अभिलंब खींचते हैं तो केंद्र से मिलाते हैं। देखिए मिला दीजिए इसको, आप पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए। आप फिगर देखिए। अच्छा, आपतित किरण यहाँ टकराया। अब देखिए आप भी बताएं पीछे भी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जब कोई प्रकाश किरण जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। कुछ होती है अभिलंब की ओर झुकती है। तो देखिए अच्छा इधर हम इधर जाते हैं, इधर तो अभिलंब से दूर ले जा रहा है, अभिलंब की ओर क्या करना है? झुकाना है। तो देखिए अभिलंब की ओर झुकाएंगे तो ये देखो ऐसे फिगर हो जाएगा इसका। एगो किरण किधर लेके आए? एगो सीधा ले जाइए यहाँ से वस्तु से किरण सीधा, देखो बिना विचलित हुए एकदम सीधा निकल जाएगा। जहाँ पे दोनों यहाँ कट जाएगा, कटेगा जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा। वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो आए प्रतिबिंब बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। बिंब जो वस्तु रखे उसका बिंब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और प्रतिबिंब इमेज मेरा बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए रचना लिखिए। क्या लिखिए? थोड़ा सा रचना लिख लीजिए। लिखिए माना कि क्या है? क्यू पी और ए अपवर्तक सतह है। पी क्यू पी एन अपवर्तक सतह है जिसका पी ध्रुव और सी वक्रता केंद्र है। आर लिख लीजिए बिंदु आकार का ओ वस्तु और
आई प्रतिबिंब बनता है, और आई प्रतिबिंब बनता है। आप भी लिख सकते हैं ओ, देखो ओ से आपतित किरण करवाए अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद देखिएगा अपवर्तन के बाद यह जहाँ मिला वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण किया। तो इतना लिखेगा बहुत है। हाँ, बाकी फिगर्स आप लिख सकते हैं देख के। हाँ, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा यार, सबसे पहले फिगर में ही देखना है। फिगर समझिए तो समझिए, आप समझिए पूरा। अब आप पढ़ा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को कौन कौन कहते थे? कौन कौन कहते थे? आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। तब देखिए आपतित किरण यही रहे और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अब आई से सूचित करते हैं, क्या चीज से? आई से। अब देखो आप भी पढ़े थे, आप भी पीछे पढ़े कि अभिलंब अपरावर्तित किरण, क्या कर दीजिए? परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण ही होगा। क्या होगा? अपवर्तित अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण है, देखिए अपवर्तित किरण ये अभिलंब ही न था, तब अपवर्तित और अभिलंब के बीच के कोण बना को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अपवर्तक को अपवर्तन कोण बोलेंगे इसमें। ये देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। एकरा अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसे परावर्तन कोण बोलते थे, लेकिन ये अपवर्तित न है, तब अपवर्तित कोण बोलेंगे। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिए। और देखिए अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ मानेंगे इसको, ई कोण को क्या मान लीजिए आप? बीटा। क्या मानिए? बीटा। एकरा मान लीजिए आप, सॉरी, ई कोण को क्या माने? अल्फा। क्या है ये? अल्फा। और ये क्या है? बीटा। क्या माने? बीटा। आई दूसरा का क्या रहेगा? गामा। दूसरा का क्या रहेगा? गामा। चलिए देखिएगा, पॉइंट के नाम दे दीजिए कुछ और दे दीजिए आप। एम तो ये अभिलंब था, आप पी दिए ना, कुछ दे दीजिए आप। हम एम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एम। पॉइंट को क्या देते हैं? एम। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप गणना करेंगे। क्या करेंगे? गणना। तो गणना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, स्नेल के नियम से सबसे पहले इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल के नियम। देखिए स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का स्नेल का नियम होता है क्या? साइन आई बटा साइन आर बराबर, देखिए म्यू बराबर नहीं होता था, लेकिन माध्यम देखा है ना, 2 और 1 दीजिए। क्या दीजिए? 2 और 1। अब बेटा देखिए, लिखिए साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक के सूत्र जानता है वो कि μ2 बटा क्या हो जाएगा? μ1। μ2 बटा μ1। अब देखो साइन आई जो है क्या है? सबसे छोटा कोण है। आई क्या है? छोटा कोण है। छोटा कोण के लिए हम साइन की जगह ये लिखते हैं। देखिए साइन आई के जगह क्या लिखते हैं? केवल आई। छोटा कोण के लिए क्या लिखेंगे? छोटा देखिए साइन आई के जहां रहेगा वहां क्या लिखेंगे? आई। और साइन आर जहां रहेगा वहां क्या लिखेंगे? आर। ध्यान रखिए इस बात को। तब देखिए साइन आई था तो क्या रखेंगे? खाली आई। अब बटा साइन आर था तो क्या रखेंगे? आर बराबर μ2 अब बटा μ1। अब देखिए अपना तीर छाती से गुना कर दीजिए। क्या करिए? तीर छाती से गुना, तो μ1 और आई हो जाएगा बराबर μ2 और आर। समीकरण क्या मानिए? अभी 1 मानिए। क्या मानिए? 1। अब देखिएगा सब, अच्छा म्यू एरा छोड़ दिए। सबसे पहले हमको आई और आर का मान निकालना पड़ेगा। आई और आर का मान निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो आई और आर का मान निकालते हैं। तब देखिएगा त्रिभुज हमसे तब दिख रहा होगा थोड़ा, देखिए हमेशा त्रिभुज देखेंगे। देखिएगा ओ एम, देखिए ओ एम और क्या? सी। ओ अच्छी वस्तु दीजिए, तब कुछ और नाम दीजिए आपका मर्जी हेतु। ए दे दीजिए। क्या दीजिए? ए दे दीजिए। ए एम और किस में चले? सी में। त्रिभुज ए एम सी में। देखिएगा ए एम सी। तो त्रिभुज में पढ़ा है, ये देखिए कि दो को
अगर देखिए दो कोण अगर बराबर, दो कोण है इसमें, मान लीजिए आई रहेगा ये आर रहेगा, तो दोनों कोण बाह्यतम कोण का बराबर होगा, बाह्यतम कोण का योग का बराबर होगा। ये त्रिभुज में पढ़े हैं, मतलब देखिएगा हम क्या लिखे, बाह्यतम कोण, ये त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, यही पूरा त्रिभुज रहता है इतना दूर तक, वो ए एम और क्या सी। तो देखिए आई बाहर में है कि नहीं, तो आई जो बाह्यतम है वो अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जो त्रिभुज के अंदर दो कोण है ओकर योग के बराबर होगा, मतलब योग मतलब क्या, जोड़ दीजिए अल्फा प्लस क्या बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये निकल गया किसका मान, आई का मान, किसका मान, आई का मान। अब दूसरा काम देखिए, दूसरा का त्रिभुज देखिए, देख लीजिएगा कि त्रिभुज के अंदर दो कोण आना चाहिए, ओकर बाह्यतम कोण भी रहना चाहिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा था, इधर बाहर में क्या था, ये देखिए आई। अब दूसरा का त्रिभुज में देखते हैं, दूसरा का त्रिभुज में भी पता लग रहा होगा आपको, पता लग रहा है, देखिए आर तो है, ये आर तो है और ये देखिए गामा है, आर तो है और गामा भी है। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे त्रिभुज। अब देखिए इसमें चलेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, अच्छा देखो ये क्या है, अल्फा आर में था, क्या था, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण था, ये देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को बोले थे आपतन कोण, ये देखो अपवर्तित किरण, अपवर्तित कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो आर देखिए, आर और गामा दोनों अंदर में है कि नहीं, ओकर बाहर क्या है बीटा, तो त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज एम सी और आई की जगह आपका मर्जी, तो इमेज दे दिए तो नाम दे दीजिए बी, तो बी में। तो देखिएगा बाह्यतम में, बाहर में क्या है बीटा, क्या है बीटा, अब बराबर अंदर के योगफल के बराबर होगा, बोले थे आर प्लस क्या गामा, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। देखिएगा ये समीकरण मान लीजिए 2। अब देखो आर के मान हमको निकालना है, तो आर के मान निकालेंगे तो बताइए, ये आर के मान निकालेंगे तो बीटा इसी रह जाएगा, आई प्लस में गामा, इन्हें कोचिंग चलाएगा माइनस में, बस सीधा से लिख लीजिए आर बराबर बीटा माइनस गामा। समीकरण कितना मान लीजिए 3, समीकरण 3 मानिए। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब समीकरण अल्फा देखिए, ये तो आर और वाई का मान निकल गया, मेन उद्देश्य यही था आर और वाई का मान निकालने के लिए। तब देखिए अब आप लिख देंगे हम समीकरण, समीकरण एक में कितना कितना समीकरण निकालने हैं, समीकरण 2 और 3 का मान रखने का, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रख दीजिए, या समीकरण 1 में देख लीजिए, समीकरण 1 में आई और आर के मान रखने पर लिख दीजिए, हाँ सही रहेगा, वही लिख दीजिए, ऐसे नहीं पता लगता है। समीकरण 1 में ये देखिए आई और आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई और मान आर का मान रखने पर निकाल कर लाए नहीं, तो समीकरण जो पहले लिखा वो लिख दीजिए। देखिए μ1 और आई था, अब बराबर क्या था μ2 और आर, तो देखिए μ1 तो इसी रह जाएगा, μ1 क्या रह जाएगा उसी रहेगा, अब आई के वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दे दीजिए बराबर μ2, आर के मान क्या निकाल के लाए बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस क्या गामा, बीटा माइनस गामा। अब गुना कर दीजिए बराबर में, एकरा में एकरा गुना कर दीजिए, एकरा गुना कर दीजिए, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर देखिए μ2 बीटा और माइनस μ2 गामा। तो सबसे पहले हमको अल्फा के कोण देखना पड़ेगा, था अल्फा मतलब क्या देखना पड़ेगा हमको, अल्फा कोण तब से देखिएगा, फिगर से देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, फिगर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अल्फा किसका बात किया है अल्फा, सबसे पहले μ1 है तो μ1 लिख देते, अल्फा क्या है अल्फा, तो अल्फा देखिए अल्फा यही कोण बना हुआ है अल्फा, तो कोण बराबर एक सूत्र पढ़ा है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कुछ होता है चाप बटा त्रिज्या, नहीं फॉर्मूला आ दे तो हम तब लिख देते हैं,
कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या होता है, तो देखिए कोण अल्फा है, अब बोले चाप बटा त्रिज्या, देखिए चाप ये नहीं इतना दूर, चाप होता कुछ हुआ स्केल से पा रहे होंगे इसे उतर नुक रख के फिर इसे घुमाए ओकरे बोलेंगे चाप। तो देखिए अल्फा क्या है, चाप बटा त्रिज्या बोले, तो यहाँ तक तो यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, जानता है। तो देखिए चाप बटा त्रिज्या करेंगे, अल्फा के जगह क्या है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप क्या हो जाएगा एम और पी, एम और पी, तो एम पी और बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा पी और ओ, सॉरी ए है तो ये भी दे सकते हैं, ओ हो सकता है। तो देखिए पी और ए दे दीजिए, पी और ए, अब प्लस क्या करिए प्लस, अब देखो म्यू वन है तो म्यू वन दीजिए, अब बीटा क्या है बीटा कोण है, तो बीटा कोण यहाँ है, तो कोण हमेशा रहेगा, तो हमेशा देखिए चाप बटा त्रिज्या करेंगे, चाप फिर से वही आएगा क्या एम पी अब बटा त्रिज्या खाली बदलेगा, ये देखिए पी से कहा था सी, तो पी से सी घेर दीजिए इसको, पी से सी तक बराबर, अब म्यू टू है तो म्यू टू लिख दीजिए। अब देखिए फिर से बीटा, बीटा के तो अभी निकाल के लाए हैं, बीटा क्या देखिए एम पी अब बटा पी सी, तो एम पी अब बटा पी सी, एम पी बटा पी सी, माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और बाद देखिए म्यू टू है ना तो म्यू टू दीजिए, यहाँ पे म्यू टू होता है म्यू टू दीजिए, और बाद देखिए क्या था गामा ना, तो गामा भी कौन बोलेगा वही करना लगाइए, चाप बटा त्रिज्या, गामा की जगह क्या हो जाएगा फिर से चाप तो वही रहेगा एम पी, क्या रहेगा एम पी अब बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा पी से बी तक, तो पी से बी तक, चलिए पी से बी तक। अब देख लीजिएगा यहाँ से, हाँ देख लीजिएगा सर बताइए, इसमें भी एम पी इसमें भी एम पी दोनों कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो एम पी क्या करिए कॉमन कर लीजिए, एम पी कॉमन कर लीजिए, बच गया क्या म्यू वन बटा पी, म्यू वन बटा पी आप प्लस देखिए म्यू वन बटा पी आया, फिर देखो क्या बच जाएगा म्यू वन बटा ये तो कॉमन ले लिए, तब बच गया पी सी, क्या बच गया पी सी बराबर, इधरों से ले लीजिए एम पी आई एम पी कॉमन है, एम पी दोनों में है तो एम पी कॉमन ले लीजिए, म्यू टू बटा क्या बच जाएगा नीचे पी सी माइनस म्यू टू बटा पी बी, देखिए दोनों कटता है कि नहीं, कट गया। चलिए आगे बाकी हम करेंगे, तालु को आप हम फिर से एक बार समझा देते, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सूत्र ही बोलेगा सत्यापित करने के लिए, अगर ऐसे सूत्र दे देगा उत्तल सतह के लिए सूत्र सत्यापित करे बोलेगा तो मुझसे फॉर्मूला लिख ले, अगर खाली बोल देगा कि इतना सूत्र लिख देगा सूत्र को सत्यापित करे, तो कोई में आप कर सकते हैं उत्तर पृष्ठ में या अवतल पृष्ठ में, अभी लेकिन बोला है उत्तल सतह के लिए, तो उत्तर सतह के लिए करेंगे हम। तो सबसे पहले फिगर पा लीजिए उत्तर सतह के लिए, देखिए उत्तर सतह के फिगर पा रहे हैं आप, फिगर ही देखना है आपको, वो क्या लिए वस्तु, तो उसे किरण भेजा है एगो, तो देखिए से किरण यहाँ पे टकराया, तब देखेंगे कि विरल माध्यम है सघन माध्यम है, तो विरल में से सघन में जाता तो वो अभिलंब की ओर झुकता है, तो देखिए यहाँ से सीधा जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब यहाँ से खींचे ना सी वाला, देखिए सी से यहाँ तक अभिलंब खींचे है ना, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, मतलब उन्हें करते तब तो दूर चल जाता, अभिलंब की ओर झुकाते हैं। हाँ बाकी पते ही आपतित किरण और ये क्या है अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिटा दीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। चलिए देखिए अब बाकी देखिएगा एम, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको भी पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बना, कोण को आपतन कोण बोलते हैं। अगर बोल देखो अभिलंब और अगर परावर्तित किरण आता था तो परावर्तन कोण हो जाएगा, लेकिन अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण हो जाएगा यह आर। बाकी तो एक संरचना तब लिखिए, देखिए माना कि क्यू पी एन क्या है अपवर्तक सतह है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकता था, अपवर्तक की जगह क्या लिख सकते हैं उत्तल सतह पृष्ठ है, जिसका पी ध्रुव और सी वक्रता केंद्र है, बिंदु आकार का वो वस्तु और आई प्रतिबिंब बनता है। देखिए गणना करें स्नेल के नियम से सबसे पहले चलेगा, किसका स्नेल के नियम से, देखो फॉर्मूला लगा दिए साइन आई बटा साइन आर होता है म्यू बराबर अपवर्तन आके ना होता है, माध्यम दो को माध्यम देख रहे हैं तो म्यू टू वन ले लिए, फार्मूला देखो टू है तो पहले लिखिए टू बटा वन, फार्मूला कर दिया छोटा कोण के लिए। देखिए जब साइन छोटा कोण रहेगा तो साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं आई, अब साइन आर की जगह आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए बराबर तिरछा तिरछी गुना होता है,
तीसरी गुना। अब एक मेन ज्यादा से ध्यान रखना कि जब निकाल के ला दिए तो म्यू तो रख वैसे रहेगा, लेकिन हमको आई और आर के मान निकालना है, मेन उद्देश्य वह है, आई और आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज देखे ये देखिए ए एम सी, तो अंदर दो नहीं पता लगेगा तो अंदर देख लेना कि दो त्रिभुज जो लिए है वो कर अंदर दो कोण है कि नहीं। हाँ तो देखिए कर अंदर अल्फा और बीटा है ना, बाहर में आई रहना चाहिए ताकि बाहर कोच के दोनों अंदर बजे रहेगा, क्या रहेगा बराबर, मतलब योग के बराबर। तो आई देखिए आई बाहर में है और वो बराबर अंदर में क्या था अल्फा प्लस बीटा, योग हो गया 2। अब देखिए दूसरा का ये तो आई का मान निकाल लिया, आर का मान निकालना है। त्रिभुज एम सी बी में चले, एम सी और क्या है बी, देखिए त्रिभुज एम सी बी मतलब ये छोटका त्रिभुज, तो छोटका में देखिए आर, अब गामा दिख रहा है कि नहीं, और बाहर क्या है बीटा, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। अब तसार के माने निकालना तो रहने भेजती है माइनस में आर बराबर क्या समीकरण। ठीक, अब समीकरण 1 में आई और आर के मान रखने पर समीकरण 1 जे है वो क्या है, समीकरण 1 जे लिखा हुआ है लिख दिए। तब देखो आई की जगह निकाल के मैंने लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू 2, ये देखो आर के मान जे निकाल के लाए। बाकी देखो गुना कर दिए एकरा में एकरा से गुना कर दिए, ये देखो म्यू 1 अल्फा म्यू 1 बीटा म्यू 2 बीटा म्यू 2 गामा। बाकी अल्फा को बताए कौन है, अल्फा क्या है कौन है, तो कौन बराबर सूत्र तो देखो बता दिए चाप बटा त्रिज्या। तो जब भी कौन पूछेगा तो देखो कर सामने वाला ले लेना, कौन ही चाप ये होगा तो चाप देखो एम पी अब बता क्या पी ए, तो इसी सभी में किए देखें चाप बटा त्रिज्या तो चाप बटा त्रिज्या नहीं पता लगेगा तो देखो ऊपर में सब एम पी रहना चाहिए, तो क्योंकि चाप सबके सेम है, सब चाप सेम। देखो एम पी कॉमन है वो ले लिया होता है, देखो एमपी दोनों में कॉमन था कॉमन ले लिए, इकोनॉमी में कॉमन था कॉमन ले लिए, कट दिया जो बच गया। देखिए इतना दूर आप पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बच गया कर देते हैं उसके बाद स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले। हाँ चलिए यहाँ तक तो देखो निकल के आए हम, तो बोला फिर जे बचा हुआ है तब लिख देते पहले म्यू 1 बटा क्या है पी ए प्लस म्यू 1 बटा पी सी बराबर म्यू 2 बटा पी सी और माइनस म्यू 2 बटा पी और बी। देखिए पी और बी तो सबसे पहले देखिए म्यू 1 बटा पी ए क्या है पी ए, तो देखिए पी ए क्या रखे थे वस्तु ना, तो पी ए किसका दूरी हो जाएगा वस्तु दूरी, क्या हो जाएगा वस्तु दूरी, लेकिन क्या क्वेश्चन होगा माइनस में, इधर देखिए इस साइड मापते थे क्या होता है माइनस में आते हैं, क्या होता है माइनस में, नहीं पता लगेगा देखिएगा दाहिना हाथ आओ क्या है दाहिना हाथ है क्या है बामा साइड वाला मापेगा तो उन्हें माइनस में होगा, इन्हें क्या होगा दाहिना वाला में प्लस में, दाएं पक्ष बाएं पक्ष समझते हैं ना, तो बाएं पक्ष देने क्या होगा जे भी आएगा वो माइनस में और दाएं पक्ष देने वो प्लस में होगा। ठीक है तो देखिए तब वस्तु दूरी तब पी ए की जगह क्या रखिए वस्तु माइनस यू है तो माइनस यू रखिए प्लस देखो म्यू 1 बटा पी सी क्या है पी सी, तब पी सी किसका दूरी है आर, किसका दूरी है आर। देखिए अभी बताएं जिन्हें बामा पक्ष है उन्हें दाया पक्ष दूरी क्या होगा आर प्लस में, क्या होगा प्लस तो आर दीजिए प्लस में। देखो म्यू 2 बटा पी सी अभी निकाल के लाए पी सी का मान आर माइनस म्यू 2 बटा म्यू 2 बटा पी और बी, तो देखिए पी अभी पी से लेके बी तक किसका दूरी है क्या बना वहां पे प्रतिबिंब, क्या बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखो पल से में होगा भी दिए भी। चलिए देखिए अब ध्यान से देखिए ऊपर देखते हुए फार्मूला को देखते हुए करेंगे म्यू 2 बटा क्या है इतनी सिद्ध करके लाना था कि नहीं, देखिए म्यू 2 बटा भी माइनस म्यू 1 बटा भी करे लाना सीधे करके, तो देखिएगा ध्यान से क्या करिएगा देखिएगा ध्यान से। तो देखिए तो सबसे पहले आर नहीं पता लगेगा देखिए आर वाला के साथ करिएगा और यू वाला किसके साथ यू वाला के साथ करिएगा, तो देखिएगा ये माइनस है तो यू म्यू 1 बटा क्या यू माइनस नीचे है तो नीचे लिखिए, और देखो ये म्यू 2 बटा भी माइनस में इधर ला दो कुछ हो जाएगा प्लस में, ये देखो म्यू 2 बटा भी बराबर इधर रखिए म्यू 2 बटा क्या आर, और ये क्या है देखो प्लस में है कि नहीं म्यू 1 बटा आर उन्हें भेज दीजिए माइनस में म्यू 1 बटा आर। तो देखो अच्छा एक हम पहले प्लस वाला के पहले लिख दीजिए म्यू 2 बटा बी माइनस वाला के क्या लिखिए बाद में बटा यू अब बराबर म्यू 2 बटा आर और माइनस म्यू 1 बटा आर। तो देखिए म्यू 1
ये तो इसी रह जाएगा म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आर, तो 1/r के बाहर निकाल लीजिए म्यू2 माइनस म्यू1 निकल के आगे। देखिए ये तो सूत्र सीध करके लाना था लगता है। देखिएगा सूत्र वहां तक तो करिए दिए थे, वहां तक तो ये देखिए निकल के आइए क्या वही लिखे यहाँ पे म्यू1 पी ए के मान होता बता दिए, वस्तु दूरी कुछ में रहेगा माइनस में, क्या रहेगा माइनस में। अब देखो प्लस म्यू1 दे दिए आर, पी सी के मान क्या था आर त्रिज्या है, सी के बोले ना दुरूप से सी के दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये देखिए आर क्या है त्रिज्या बराबर म्यू2 बटा पी सी के मान फिर से आर होगा माइनस म्यू2 अब पी बी क्या है भी बराबर म्यू1 दे दिए। देखिए बटा माइनस यू तो ये है प्लस म्यू2 बटा क्या ये था समय देखिए नहीं पता लगेगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा आर 6 देखिएगा पहले आर क्या है आर, तो आर वाला के एक साथ करना, अभी आई वाला एक साथ करना आर वाला के एक साथ। तो देखिए म्यू1 अब माइनस यू तो रखिए दिए एक राह में ला दी, माइनस में था कि नहीं, आगे क्या लगा हुआ माइनस, इधर बराबर की साइड आगे क्या आ जाएगा प्लस में, तो म्यू2 बटा क्या भी बराबर। अब देखिए इधर तो बचले रह गया, एक नहीं ले लाए थे हाँ, तो जेरा तुम उधर से लाना ऊपरे छेड़छाड़ करना, बाकी जे बैठा है शांति से बैठा रह दीजिए। जेरा उधर इधर से उठा के ले लाते ऊपरे चिन्ह भी चेंज करिएगा, अब उन्हें आएगा तो चिन्ह ना चेंज हो करेगा। देखिए म्यू2 बटा आर एक देखो प्लस म्यू1 बटा क्या है आर, प्लस में था उन्हें कुछ भेज दीजिए माइनस में। अब देखिए माइनस वाला बाद में लिखिए प्लस वाला के पहले लिखिए, वही काम किया था अपने बराबर। ये तो इसी को इसी लिख दिए, अब ये भी इसी को इसी लिखा हुआ है, लेकिन ये तो अपनी देखो आर नीचे में कॉमन दोनों जगह है 1 बटा आर कॉमन ले लीजिए म्यू2 माइनस म्यू1 फॉर्मूला ये निकाल के लाना है। देखिए था आप कहेगा नहीं तो LHS में लिखा रही आप लिख दिए RHS में, यही फॉर्मूला है निकाल के लाने के लिए। अब कहेगा बटा में आर है, अब बटा में भी आर दे सकते हैं हाँ, तो इतना लिखे देते हैं। इतना लिखे लीजिए म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू क्या है म्यू2 ना, ये देखिए म्यू2 माइनस म्यू1 बटा क्या आर, ये लिखा हुआ है, नहीं समझना ये दूसरा है। चलिए ठीक है यहाँ तक तो हो गया, आप स्क्रीन सब ले लीजिएगा। हाँ चलिए आज तक यहीं तक है, आप फिर से अगला वीडियो में मिलेंगे। हाँ फिर से इसमें प्रश्न फिर आएगा, क्वेश्चन बैंक से पूरा आपको सोल्यूशन करा देंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो पूछा हुआ आपको बता देंगे। जहाँ भी दिक्कत आपको लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, जहाँ भी दिक्कत है भैया तब हमको दिक्कत है बताइए, तो फिर से हम बताएंगे, या बाकी क्लास में बतेबे करते हैं। आप इस समय का आदेश था कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन बैंक वाला बताइए, तब बता रहे हैं। आप दिक्कत भी जहाँ भी दिक्कत रहेगा पूछ लीजिए। चलिए ठीक है आज बात मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।